हेलो स्टूडेंट्स, कैश फॉर्म में आपका स्वागत है। और आज हम अपना दूसरा लेक्चर लेके आए हैं कंप्यूटर का। तो पहले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ कि पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर डिवाइड किए थे हमने दो पार्ट में, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर हमने पार्ट डिवाइड किए थे तीन पार्ट में। कौन सा? एप्लीकेशन, यूटिलिटी और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने हार्डवेयर देखा था, और हार्डवेयर भी हमने कितने टाइप में बांटा था? 3 टाइप में। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा उन्हें याद आ रहा है धीरे धीरे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हार्डवेयर हमने कहीं ना कहीं 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा कौन सा? मेमोरी यूनिट के बाद सीपीयू, और सीपीयू के बाद पेरिफेरल डिवाइस। फिर हमने देखा था मेमोरी कौन सी? एक रैम और एक रोम। और रैम भी आपकी 2 टाइप की, एक डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। पढ़ा था ना? रैम भी आपकी 2 टाइप की, एक डायनेमिक एक स्टैटिक रैम। उसके बाद हमने देखा था रोम में कौन सा? एक आपने देखा था कौन सा रैम? EPROM, इलेक्ट्रिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। देखा था आपने रोम भी कहने के हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक EPROM, इलेक्ट्रिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और दूसरा EEPROM को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक UVPROM, अल्ट्रा वॉयलेट प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। एक EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM को ही हम क्या बोलते थे? फ्लैश मेमोरी। याद आ रहा है? उसके बाद हमने क्या देखा था? दूसरा पार्ट CPU। तो CPU हमने कहीं कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या था? CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा पार्ट CPU को क्या था? रजिस्टर था ना। तो आपने देखा था रजिस्टर भी क्या एग्जाम्पल थे? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर। ये किसके एग्जाम्पल है? रजिस्टर के। तो यूपीपीसीएल ने पूछा था आपसे कि रजिस्टर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है रजिस्टर? किसका? रजिस्टर पार्ट है आपका CPU का। याद आ रहा है? अब मैंने आपको बताया था कि ALU क्या करता है। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी रजिस्टर कमांड देगा, अगर उस कमांड में रजिस्टर जो भी कमांड देगा, अगर उस कमांड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है तो वो जाएगा ALU पे। अगर उस कमांड में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो सीधे किस पे जाएगा? वो कंट्रोल यूनिट पे। बता चुका हूं मैं अपने पहले लेक्चर में। तो सिर्फ ALU को ये काम होता है, नाम में क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अंकगणित यानी कि जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो क्या होता है? अंकगणित होता है। अगर हमारे प्रोग्राम में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हैं तो कंप्यूटर इसे सॉल्व करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात। उसके बाद रजिस्टर से कहाँ गया? ये रजिस्टर से गया कहाँ पे? कंट्रोल यूनिट पे। तो कंट्रोल यूनिट फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग करेगा। जब मैं आपको ये कंट्रोल यूनिट पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं पूरा डिफाइन करूंगा, क्योंकि पहली क्लास में हमने क्या देखा था? सिर्फ हमें पढ़ना क्या है ये देखा था, और कौन किसका पार्ट होता है। क्लियर है? तो उसके बाद हमने क्या देखा था? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं? जिस डिवाइस से हम सूचना का आदान प्रदान करें, जिस डिवाइस से हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पेरिफेरल डिवाइस। फिर आपको मैं बताया था पेरिफेरल डिवाइस कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में, इनपुट, आउटपुट और लास्ट कौन सा? स्टोरेज। इनपुट में हमने देखा पॉइंटिंग डिवाइस। इनपुट में क्या देखा हमने? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी? वही 4 आपकी। पहली कहीं ना कौन सी? माउस, ठीक, क्योंकि माउस के अंदर पॉइंटर। दूसरा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो माउस के बीच में बॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? लाइट पेन। उसके बाद हमने क्या देखा? जॉयस्टिक, जिससे हम गेम खेलते हैं वो जॉयस्टिक। फिर मैंने आपको बताया था हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होगी, मगर हर एक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होगी। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूं। उसके बाद हमने देखा कीबोर्ड। कीबोर्ड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मगर क्या नहीं है कीबोर्ड? पॉइंटिंग डिवाइस, ध्यान रखना। उसके बाद हमने देखा स्कैनर। उसके बाद हमने देखा MICR, फिर देखा OCR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जब आप जाते हो बैंक में तो जो चेक से नीचे लिखा होता है नंबर, वो किस में लिखा होता है? MICR में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड। पढ़ेंगे हम डिटेल में से,
ठीक है, बस हमें पढ़ना क्या है वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने देखा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिससे आपके चालान बनते हैं वो कहाँ यूज होता है, OCR से बनते हैं वो जितने भी चालान बनते हैं बैंक में। उसके बाद हमने लास्ट कौन सा देखा था इसी के अंदर, OMR, जितने भी आप ऑफलाइन फॉर्म, ऑफलाइन जो एग्जाम होते हैं कंडक्ट, जिसमें आप गोले भरते हो, किस पे भरते हो, OMR पे। फुल फॉर्म क्या है, OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था इसके अंदर क्या आउटपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस यानी कि स्पीकर, स्पीकर से आप गाना सुनते हो, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद कौन सा देखा था हमने, स्पीकर के बाद प्रिंटर, प्रिंटर से आप क्या करते हो, प्रिंट निकालते हो, आउटपुट डिवाइस। फिर हमने कौन सा देखा था, प्लॉटर, प्लॉटर से कहीं ना कहीं आप फ्लैश निकालते हो, आउटपुट डिवाइस। और मैंने आपको बताया था प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस क्या है। अगर हमें पेज का प्रिंट आउट निकालना है, किसका निकालना है, पेज का प्रिंट आउट, किससे निकालेंगे, प्रिंटर से, ठीक है। और अगर हमने फ्लैक्स निकालना है, जो कोचिंग के बैनर होते हैं उन्हें हम फ्लैक्स बोलते हैं, तो अगर वो निकालना है हम किससे निकालेंगे, प्लॉटर से। उसके बाद हमने देखा था मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या है जानते हो आप, आपने अगर अल्फाबेट दबाया ए, कहीं ना कहीं आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, तो वो किस पे फ्लैश होगा, किस पे दिखाई देगा, मॉनिटर पे दिखाई देगा ए, तो मॉनिटर क्या होगी, आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ऐसी यूनिट जो डिस्प्ले यानी कि दिखा रही है किसके द्वारा, विजुअल, विजुअल जो हम देख सकते हैं। लास्ट में हमने क्या देखा था, उसके अंदर क्या देखा था, स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस भी मैंने आपको बताई थी कितनी, 4। पहली कौन सी, हार्ड डिस्क, दूसरी CD, ठीक है, फिर पेन ड्राइव, और आखिरी कौन सी बची थी, फ्लॉपी ड्राइव। जिसमें डाटा स्टोर होता है वो क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया रिवीजन। और ध्यान रखिएगा जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ उसे आप शुरू से अंत तक देखो तभी समझ में आएगा। अगर आप सोचो 5 मिनट अब देख लें फिर बाद में देखेंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इससे बढ़िया आप अपने 5 मिनट भी बचाओ, बिल्कुल ही मत देखो। अगर देखना है तो पूरा देखो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। आज आपने 10 मिनट देखा, उसके बाद कह रहे हो कि हम बाद में देख लेंगे, क्यों। और एक चीज़ और, ये मेरा जो लेक्चर है वो आपको सिर्फ ऐप पे ही दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा। जिन बच्चों ने हमारा ऐप से ज्वाइन कर रखा है, कोर्स ले रखा है कंप्यूटर का, उन्हें ही दिखाई देगा। बाकी की जो मेरा पहला लेक्चर था वो फ्री है, उसे हर कोई देख सकता है। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसके बाद से। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे कि कीबोर्ड पढ़ेंगे हम। कीबोर्ड मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो था हमें पढ़ना क्या है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले फिर कीबोर्ड पढ़ेंगे, मॉनिटर पढ़ेंगे क्या क्या होता है, प्रिंटर पढ़ेंगे, प्लॉटर पढ़ेंगे, स्पीकर पढ़ेंगे, जितनी भी डिवाइस हैं सब पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या है हमारी, क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड में पहला पॉइंट कीबोर्ड में, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है। कीबोर्ड कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस, प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कीबोर्ड में इंटरफेस कैसे होता है। क्या होता है, इंटरफेस कैसे होता है। तो कीबोर्ड में जो भी इंटरफेस होता है दो तरीके से होता है, जो भी इंटरफेस होता है दो तरीके से होता है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कौन सा, एक ग्राफिकल, एक कैरेक्टर। वो कैसे बताता हूं मैं आपको, ठीक है। पहला कौन सा होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा कौन सा होगा, CUI, यानी कि कैरेक्टर यूजर ठीक है। तो कीबोर्ड में इंटरफेस कहने के कितने टाइप से होता है, दो टाइप से, ठीक है। एक कैरेक्टर, एक ग्राफिकल।
सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। तो देखिए, फेस इंटर, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कहीं ना कहीं शादियाँ होती हैं, एक कहीं ना कहीं इंटरकास्ट होती है, एक इंटरकास्ट होती हैं। ऐसी ये इंटर है, ऐसी क्या है इंटर। इंटर कहीं ना कहीं अपनी कास्ट में, ठीक है, और इंटर यानी कि दूसरी कास्ट में। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। आपने कीबोर्ड पे इंटर दबाया, यानी कि आपने अपना नाम लिखा, कुछ भी लिखो XYZ, ठीक है। ये कीबोर्ड है, मान लिया ये कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड पे ये आपने टाइप किया AXYZ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, ठीक है। आपने एंटर किया तो कहीं ना कहीं AXYZ कहीं ना कहीं कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये तो आप जानते हो। तो यही इसका मतलब है, जो आप क्या कर रहे हो, जो आप कमांड दे रहे हो वो क्या हो रही है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो पूरे प्रोसीजर क्या कहेंगे हम, इंटरफेस क्या कहेंगे, इंटरफेस। क्लियर है। फिर से ट्राई करते हैं, इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस, जो भी हम कीबोर्ड से सूचना दे रहे हैं, वो क्या होती है, इंटरफेस होती है। क्या होती है, इंटरफेस, ठीक है। जैसे कि अगर आप नेट भी चलाते हो मोबाइल में, वो भी क्या इंटरफेस हो रहा है, नेट। क्लियर है, यानी कि सूचना दे रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कैरेक्टर ही क्यों बोला, तो आप जानते हो कीबोर्ड में कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट होते हैं, और अल्फ़ाबेट को ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। आपने कैरेक्टर दबाया, क्या दबाया आपने, कैरेक्टर दबाया, आपने कैरेक्टर दबाया, कैरेक्टर यानी कि ABCD कुछ भी, किसने दबाया, यूज़र ने। कैरेक्टर दबाया आपने, ठीक है। कैरेक्टर क्या है, ABCD, किसने दबाया, यूज़र ने। यूज़र कौन है, आप हो, ठीक है। यूज़र कौन है, आप हो। तो क्या हो रहा है, इंटरफेस। क्या हो रहा है, इंटरफेस। जो आपने कैरेक्टर दबाया है वो क्या आ रहा है, स्क्रीन पे। क्लियर है। उसके बाद ये देखते हैं, यूज़र कौन हो, आप। क्या हो रहा है इसमें, ग्राफिकल। क्या हो रहा है, इंटरफेस यानी कि सूचना का आदान हो रहा है। तो आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या मतलब है, तो आपने कहीं ना कहीं पेंट चलाया होगा, पेंट, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमें कुछ भी चीज़ अगर ग्राफ से करनी हो, कुछ भी चीज़ अगर ग्राफ से बनानी है, क्या ग्राफिकल बनानी है, तो कहीं ना कहीं हम कीबोर्ड से बनाते हैं। कीबोर्ड से नहीं बनाते, यानी शेडिंग भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, शेड वगैरह। जैसे कि आपको कहीं ना कहीं रेक्टेंगल शेप या आपको कुछ भी ग्राफिकल बनाना है, तो आप कहीं ना कहीं कीबोर्ड से बना पाते, नहीं बना पाते हो, तो कहीं ना कहीं कीबोर्ड कहीं ना कहीं ग्राफ बनाने की यूज में भी आता कि नहीं आता, आर्ट लाइनिंग वगैरह। तो कहीं ना कहीं कीबोर्ड से हम कैसे इंटरफेस कर सकते हैं, ग्राफिकल। कौन कर रहा है, यूजर। क्या हो रहा है, इंटरफेस। तो क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इतनी बात क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड से दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक कैरेक्टर, क्योंकि हम कमांड देते हैं स्क्रीन पे दिखाई देती है, ये हो गया कैरेक्टर। दूसरा ग्राफिकल, हम ग्राफ बना सकते हैं कीबोर्ड से, हर किसी को पता है, पेंट वगैरह है ना, कीबोर्ड यूज होता है उसके अंदर। तो क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोनों चीज क्लियर है। अब देखते हैं हम कीबोर्ड के अंदर की, क्या देखते हैं हम कीबोर्ड के अंदर की। तो देखा हमने कीबोर्ड के अंदर की कितनी होती हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ की, कीबोर्ड के अंदर की कितनी होती है, क्लियर है। तो हमने देखा मिनिमम नंबर ऑफ की। अगर हम लैपटॉप की बात करें, किससे, लैपटॉप की, तो लैपटॉप के अंदर कहीं ना कहीं आपकी 84 की होती हैं। कितनी होती हैं, 84 की। अगर हम डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप जानते हो ना, तो डेस्कटॉप की बात करें, इसके अंदर होती है 104 की। कितनी होती है, 104 की। ये आपको रटना है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। 84 की लैपटॉप में होती है, और डेस्कटॉप में कितनी है, 104 की, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों पॉइंट लिखाए हैं, ये आज तक नहीं पूछे गए हैं, मगर क्या पूछा गया है, इन दोनों की फुल फॉर्म। क्या पूछा गया है, इन दोनों की फुल फॉर्म, ठीक है। मगर जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं और क्वेश्चन क्या होते हैं, लिंक होते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, CUI की फुल फॉर्म, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कौन करता है, कीबोर्ड करता है। दूसरा GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस कौन करता है, कीबोर्ड करता है। दोनों इंटरफेस हो गए। और इंटरफेस क्या होता है, जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं या सूचना दे रहे हैं, वो क्या होती है, इंटरफेस। और कुछ नहीं है। इंटरफेस पेरिफेरल डिवाइस की होती थी, सूचना का आदान प्रदान, तो इंटरफेस में भी हो रहा है। क्या हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कीबोर्ड किसका पार्ट है, पेरिफेरल डिवाइस का पार्ट है।
इसमें भी क्या हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान। क्लियर है ना। अब देखते हैं कीबोर्ड के आगे चीज। ठीक है, छापो। अगले देखते हैं इसके अंदर डिवीजन ऑफ की के कीबोर्ड में ही है अगला पॉइंट, डिवीजन ऑफ की के आधार पर कीबोर्ड को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पे, की के आधार पर। ठीक है, की के आधार पर कीबोर्ड को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो गया, डिवीजन ऑफ की। क्लियर है ना। देखते हैं पहला पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट है, मेरा फंक्शन की। फंक्शन की कौन सा है मेरा, फंक्शन की। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कीबोर्ड है। क्या है मेरा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में ये स्टेप होता है, फिर फंक्शन की होता है F1 F2 F3 F4 F5 F6 डॉट डॉट करके कितना, F12 तक। ठीक है, तो फंक्शन की किसके अंदर होता है, कीबोर्ड के अंदर। जब कोई भी कीबोर्ड के अंदर है तो किसका पार्ट है, फंक्शन की किसका पार्ट है, कीबोर्ड का पार्ट है, क्योंकि किसके अंदर है, कीबोर्ड के अंदर है। इतनी बात क्लियर है। तो फंक्शन की कहां से कहां तक होता है, फंक्शन की होता है आपका F1 से कहां तक होता है, F12 तक। कितना होता है, F12 तक। फंक्शन की कहां से कहां तक होता है, F1 से F12 तक। तो यूपीपीसीएल में इसमें क्वेश्चन पूछा कि फंक्शन की कुल कितने होते हैं, फंक्शन की कुल कितने होते हैं, तो कितने होंगे, F1 से F12 तक कितने होंगे, 12। कितने होंगे, 12। तो ये यूपीपीसीएल ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि फंक्शन की कितने होते हैं, कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं टोटल, 12 की। इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आ चुका आपका यूपीपीसीएल में पिछले साल कि फंक्शन के कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो बस आपको ये जानना है F1 से F12 तक क्या होते हैं, फंक्शन की होते हैं, जो कीबोर्ड पे कहाँ होते हैं, अपर साइड होते हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है मॉडिफाइड, या इसे हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन की, या इसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन की। तो नाम में क्या है, मॉडिफाइड है कॉम्बिनेशन की। अब मॉडिफाइड कॉम्बिनेशन की होते कौन से वो देखते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा मॉडिफाइड फंक्शन की होते कौन से हैं, वो की जो अपने आप कोई भी फंक्शन नहीं करते हैं। क्लियर है, क्योंकि वो खुद में अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए क्या पड़ा इसका नाम, कॉम्बिनेशन। क्या पड़ा इसका नाम, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की नाम में क्या है, कॉम्बिनेशन। वे की जो अपने आप काम नहीं करती है, नाम में क्या, कॉम्बिनेशन। वे की जो अपने आप काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसे किसकी सहायता चाहिए होती है, दूसरे की। तो जब भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा, जब भी तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, वह की जो अपने आप काम नहीं करती है, वह की जो अपने आप क्या नहीं करती है, काम नहीं करती है, क्या है, कॉम्बिनेशन की। और मैंने आपको क्या बताया कि किसी दूसरी की क्या चाहिए होती है उन्हें, सहायता। यानी कि किसी दूसरी की के साथ मिलकर कार्य
करती है। इतनी बात क्लियर है। ये आपके 2 पॉइंट है कॉम्बिनेशन की में। फिर से समझाता हूँ, वह की जो अपने आप काम नहीं करती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ जनाब, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। मॉडिफायर की के एग्जांपल 3 से समझाता हूँ। शिफ्ट, दूसरा कंट्रोल, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, लास्ट कौन सा बचा है? शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, एक की बची है। कौन सी बची है मॉडिफायर में? याद करो कौन सी बची है। एक शिफ्ट है, एक कंट्रोल है, याद आना चाहिए आपको। नहीं याद आ रहा? ऑल्ट याद करो। अब देखो, आपने कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कॉपी किया है, किया होगा। तो आपने अगर कंट्रोल दबाओगे, क्या दबाओगे? कंट्रोल, क्या कुछ होगा? आप कहोगे नहीं होगा। तो भी लिख किया मैंने, वह की जो अपने आप काम नहीं करती है, यानी कि खुद काम नहीं करती है। क्लियर है? अब कंट्रोल आप दबाते जाओगे, कुछ होगा? नहीं होगा। किसी दूसरी की के साथ मिलकर ही काम करती है। जैसे आपने इसके साथ दूसरी की दबाई, कौन सी? सी, तो क्या होगा? कॉपी। तो ये सी, ये जो सी है, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कौन सी है? दूसरी की है कि नहीं है? ये दूसरी की है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल दबाओगे कुछ नहीं होगा, उसके बाद सी दबाओगे, सी क्या है? दूसरी की है, तभी होगा। तो वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन की। अब देखो, कॉम्बिनेशन भी आप समझते हो क्या होता है? अकेले खुद का कॉम्बिनेशन तो होता नहीं है। जब आपके साथ माना कि ये ब्लैक पेन है, खुद क्या है? कॉम्बिनेशन तो है नहीं है, क्योंकि अकेले चीज को हम कॉम्बिनेशन बोल नहीं सकते। अब इस ब्लैक के साथ क्या आ गया? रेड। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन हो गया? रेड और ब्लैक का। ऐसे ही है, कंट्रोल खुद अकेले है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। साथ में आ गया सी, तो क्या बन गया? कॉम्बिनेशन। किसका? कंट्रोल प्लस सी का। तो जब भी क्या बोलते हैं वैसे? कॉम्बिनेशन की। क्या बोलते हैं वैसे? कॉम्बिनेशन की। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आप पूछोगे सर मॉडिफाइड की क्यों बोलते हैं? तो देखो, आपने कमांड दबाई कंट्रोल प्लस सी। क्या दबाई? कंट्रोल प्लस सी। तो कहीं ना कहीं जो आपको काम कॉपी करके होता, यानी कि कोई फोल्डर आपको राइट क्लिक करके कॉपी करते, उसके बाद कहीं करते पेस्ट, तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मगर आपने सिर्फ क्या किया? फोल्डर पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस सी दबाया, क्या हो गया? कॉपी। तो कहीं ना कहीं मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे मॉडिफायर की भी बोल देते हैं, मॉडिफाइड की भी बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और ऐसे ही आपने देखा होगा एल्ट। तो एल्ट अकेला कुछ काम नहीं करता, मगर एल्ट के साथ आप कहीं ना कहीं एफ दबाओगे तो क्या दिखाता है? ये फोल्डर की प्रॉपर्टीज। एल्ट अकेले कुछ काम नहीं करता है। जैसे ही आप एल्ट प्लस एफ दबाओगे तो क्या करेगा? ये फोल्डर की क्या दिखा देगा, या फाइल की क्या दिखा देगा? प्रॉपर्टीज। इतनी बात क्लियर है? और ऐसी शिफ्ट है, शिफ्ट का भी अपना कुछ अकेले नहीं होता, एक भी कहने के किससे होती है? कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? सब की सब कॉम्बिनेशन की होगी कि नहीं होगी? तो यूपीपीसीएल ने पूछा था कि कंट्रोल किसका पार्ट है? तो कंट्रोल किसका पार्ट है? कॉम्बिनेशन की का। और मैं बता चुका हूं, कॉम्बिनेशन की अपने आप में खुद नहीं है, नाम ही क्या है? कॉम्बिनेशन। किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल अपना अलग है, प्लस सी क्या आ गई? कॉम्बिनेशन आ गई, तो क्या होगा? कॉपी। कंट्रोल प्लस वी क्या होगा? पेस्ट। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन की। ठीक है, यूपीपीसीएल ने इसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोल की किसके एग्जांपल है? किसके एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन की का। बस ठीक है, आगे देखते हैं कीबोर्ड में।